बब्बू मान यहाँ पे आए थे सपना चौधरी के बेटे के कार्यक्रम में। तो एक लड़की अचानक से हजारों की भीड़ से उठकर आती है और उसके हाथ में एक पिक्चर होती है और उस पिक्चर को देखकर तुरंत बब्बू मान होते हैं वो उसको गले से लगा लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त महम में मौजूद हूं और एक ऐसी फनकार के साथ बैठा हूं जो हूबहू किसी की भी शक्ल बना देती है, कागज़ पे उसको उकेर देती है। इसकी जो कलाकारी है उसके बड़े बड़े स्टार जो हैं वो फ़ैन हो चुके हैं, मुरीद हो चुके हैं। पिछले दिनों बब्बू मान यहाँ पे आए थे सपना चौधरी के बेटे के कार्यक्रम में। तो उसमें भी एक लड़की अचानक से हजारों की भीड़ से उठकर आती है और उसके हाथ में एक पिक्चर होती है और उस पिक्चर को देखकर तुरंत जो बब्बू मान होते हैं वो उसको गले से लगा लेते हैं। तो पूरी जानकारी ले लेते हैं। वही लड़की हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी दिन से तलाश थी कि आखिर वो लड़की थी कहाँ की, तो आज मिली है, बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर सबसे पहले तो अपना परिचय थोड़ा सा दें। आप कहाँ से हैं, कौन हैं आप? मेरा नाम संजली है और मैं महम से हूँ और यही है, बस पेंटिंग वगैरह ही बनाती हूँ और बीए कर रही हूँ। फ़िलहाल स्टडी भी साथ में ही कर रही हूँ और फैमिली में मम्मी पापा और एक भाई हैं छोटे और मासी रहती हैं और दो और हैं, उनके भाई है एक और एक बहन है मेरी छोटी। हाँ जी, हम महम से ही हैं। संजली, महम से हैं आप और महम वाकई ऐतिहासिक ज़मीन है। सबसे पहले तो ये बताएं, ये शौक़ जो है ये आपको कब लगा और कैसे ये शुरुआत हुई? अभी ना, जैसे कि बचपन में पेंटिंग वगैरह तो करती थी स्टार्टिंग से ही। जैसे अब मेरे से अच्छा बनता था ना कुछ, तो और भी ज़्यादा ये होती थी कि कुछ और भी ट्राई करूँ, कुछ और ट्राई करूँ, मतलब बेटर ही बनाने की सोचती थी मैं और भी अच्छे। तो अभी स्टार्टिंग में इतनी अच्छी नहीं थी, फिर धीरे धीरे मैंने बहुत प्रैक्टिस भी की है इसके ऊपर। ये नहीं है कि पहले से ही आ गई, मेरे को प्रैक्टिस की मैंने। यूट्यूब वगैरह से देखी वीडियो, उनसे देख के फिर मैंने सीखा, एक एक पार्ट धीरे धीरे सीखा बस सब कुछ। और उसके बाद मैंने आर्ट स्टार्ट की खुद की। अभी कमीशन वर्क वगैरह मैं करने लगी फिर, और कंपटीशन थे उसमें मेरी हर बार यहाँ पे पोजीशन आती थी। अभी कॉलेज में हूँ मैं, कॉलेज में मेरी हर बार पोजीशन आती है यहाँ पे। हाँ जी, तो अभी स्टार्ट ही है मेरा, तो अभी मैं कमीशन वर्क करती रहती हूँ घर पे ही। हाँ जी। अच्छा, शुरू में सबसे पहले क्या बनाया आपने, मतलब कैसे, मतलब कौन सा टाइम था वो और कैसे आपके माइंड में आया? कैसे आपको यूँ पता चला कि आपके अंदर एक मतलब अच्छा चित्रकार घुसा हुआ है? अभी ना यही है, जब मेरी फर्स्ट टाइम पोजीशन आई थी ना रोहतक, उस टाइम ना मतलब हो जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई छोटी बात नहीं होती। फर्स्ट टाइम पोजीशन आई थी ना, तो मेरे को लगा कि हाँ भाई मैं कर तो सकती हूँ कुछ, क्योंकि इतने बच्चों में से कोई एक निकल के आए तो खुद को ये हो जाता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ भाई। तो तब से ही मैंने सोच लिया, मैं कि अब तो जैसा होगा ना देखा जाएगा, अभी मैं करके ही देख तो ट्राई तो करूँ एक बार कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो ये है कि मुझसे कभी ना ख़राब नहीं हुआ, अच्छा ही बनता है। जब भी बनाती हूँ तो अच्छे से ही बनता है और कमी खुद से तो मैं कुछ छोड़ती नहीं हूँ। बैटरी होता है, हर चीज़ जो भी होती है ना अच्छे से ही बनाती हूँ। बब्बू मान से हम आपको जानते हैं और बब्बू मान के साथ जो आपकी मुलाकात हुई है उसको मैं थोड़ा सा हूबहू चाहूँगा। वो उस दौरान क्या बात हुई थी, कैसे आपका जाना हुआ और कैसे आपको सीने से भी शायद लगाया, जैसे वीडियो हमने देखी? तो यहाँ पे मेरे को पता चला कि वो यहाँ आ रहे हैं, सिंगवा मदनहेड़ी। तो उस टाइम ना मैंने उससे पहले ही पेंटिंग बना के तैयार कर रखी थी। मतलब किसी का कमेंट आया था मेरे पास कि एक बब्बू मान सर की बनाओ, तो उस टाइम मैंने बब्बू मान सर की बनाई। तो उससे 2-3 दिन बाद ही मेरे को पता चला कि वो यहाँ आ रहे हैं सिंगवा मदनहेड़ी। तो उसके बाद तभी मेरा प्लान बन गया कि दे के आने का। मेरे को मिलने का तो पहले से ही मन था और वही एकदम पॉइंट आ गया कि हाँ वो यहीं पे आ गए। तो वहाँ जाके बब्बू मान सर को दे के आई और सपना मैम की बना के रखी हुई है। अभी यहाँ पे फिर होगी कभी मुलाकात तो यहाँ दे देंगे उनको भी। तो उस टाइम दे दी थी मैंने बब्बू मान सर को, बहुत खुश हुए वो। अभी भी मेरे पास आते हैं मैसेज उनके, जो है ना फ़ोटोग्राफ़र वगैरह। उन्होंने कहा कि भाई हम फिर दोबारा होगा ना आपसे मिलना तो हम ज़रूर मिलवाएंगे आपको। जब भी सर यहाँ रोहतक साइड आएंगे ना तो आपको हम बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे पहले ही।
तो मेरी उनसे बात हुई थी, कहा था उन्होंने, बोले कि हाँ हम करवा देंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं। आपने ना दो नाम लिए, एक सपना चौधरी और एक बब्बू मान। उनके नेचर है ना दोनों के काफ़ी मिलते हैं। कई बार बब्बू मान को क्या होता है कि कोई ट्रक पे उनकी पिक्चर दिख जाती है पीछे जो फट्टे पे लगी होती है, तो उस ट्रक को आगे गाड़ी करके एकदम से रुकवा के और उसको वो प्यार देते हैं जो उनसे बन पड़ता है। आपको मतलब कितना सम्मान मिल पाया उनकी तरफ से, और क्या अभी मतलब क्या प्यास है, क्या सोच रहे हैं आप कि क्या मिलना चाहिए? अभी तो मेरा यही है कि दोबारा मिलूँ मैं उनसे, एक पेंटिंग और बना रखी है मैंने, वो दे के आऊँ। और रिस्पेक्ट तो यही है भाई, वो बहुत अच्छे आदमी है भाई, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे छोटा बड़ा कोई भी हो, तो ऐसी बात तो है नहीं भाई, बहुत अच्छे हैं। अभी दोबारा आएंगे ना, मैं उनसे फिर मिलूँगी। अभी उनका खुद का देख लो आप, उन्होंने कहा, तभी मैसेज आया मेरे पास, तो कॉन्टैक्ट से उनका मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कहा कि भाई हाँ मैं दोबारा मिलूँगा, जब भी यहाँ रोहतक साइड आऊँगा ना यहाँ पे मिलूँगा, और या फिर आप वहाँ आ सको तो जब भी फ्री होगा ना तो मैं आपको बता दूँगा, तो आप मेरे से मिल सकते हो। तो इतनी तो उन्होंने कह ही दी कि भी आप मिल सकते हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ, अगर बब्बू मान साहब आपको देख रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे उनको? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, मैं मिलना ही चाहती हूँ, कौन सब फ़ैन, और मैं तो हूँ ही फ़ैन उनकी, तो मैं मिलना चाहूँगी उनसे दोबारा फिर। फ़ैन कब से हैं आप, कहाँ से शुरुआत हुई है, मतलब कब से आप उनको जानने लगे हैं बब्बू मान साहब? जब से मैंने उनके सॉन्ग सुने ना, मतलब एक तो बहुत ही अच्छे सॉन्ग है, एक एक सॉन्ग है, सारे ही फेवरेट हैं, तो बस ऐसे ही है, मेरे तो फेवरेट हैं स्टार्टिंग से, कोई खूबी नहीं बता सकती मैं, क्योंकि सबके ही फेवरेट हैं वो आज के टाइम में, तो सॉन्ग उनके बहुत बेस्ट होते हैं, तो इसलिए अच्छा, पेंटिंग की जो आपकी कला है, इसमें भी किसी को आप फॉलो करते हैं, किसी बड़े आर्टिस्ट को, या किसी को देखते हैं उससे मतलब उसके जैसा करने की कोशिश करते हैं? तो स्टार्टिंग से ना, मैं सौरभ जोशी है, आपने सुना होगा नाम, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है वो। स्टार्टिंग से बस उन्हीं की वीडियो देखी है मैंने, उनसे ही हर एक टिप्स वगैरह सब कुछ उनसे ही लिया कि कैसे यूज़ करना है पेंसिल का, और कौन सी पेंसिल बेस्ट रहेंगी, पेपर वगैरह सारी चीज़ मैं उनकी वीडियो से ही देख के, और तभी ट्राई करती थी, तभी बना के देखती थी। तो मेरे को उनका सबसे अच्छा लगा, मैं तो उन्हीं की वीडियोस वगैरह अब भी देखती हूँ। तो सौरभ जोशी है ना, उनसे ही मैं सारी चीज़ें देख के वीडियो और तभी ट्राई करती हूँ अपने उसमें पेंटिंग वगैरह में। तो हाँ, मैं सौरभ जोशी की तो देखती हूँ वीडियोस। अच्छा, घर में किसका सपोर्ट ज़्यादा रहता है, या सब यूँ विरोध करने वाले हैं कि क्या काम पकड़ के खड़े हो गए आप? बस यही है घर में, नहीं वैसे तो कोई कुछ नहीं कहता मेरे को, ऐसी बात नहीं है, सभी कहते हैं कि हाँ भी अच्छी बात है, करती हूँ मैं ना। मेरे को कोई स्कूल कॉलेज में मेरे को एक एक टीचर बच्चा सब जानते हैं कि भी ये लड़की आर्टिस्ट है, और कॉलेज में मेरी हर बार जैसे पोजीशन आती है तो घर वाले भी खुश तो होंगे ही सभी। अब मैं ट्रॉफ़ी लेके आती हूँ हर बार, मैं खुद ही बहुत खुश होती हूँ, सभी फैमिली वाले, किसी ने कुछ नहीं कहा मेरे को तो आज तक, बस यही है कि अच्छा करो भाई अपनी तरफ से, तो मैं तो अच्छा करती हूँ भाई। अच्छा, घर में भी किसी की पेंटिंग बनाई है अपने मम्मी पापा में से किसी की आपने, तो उनका रिएक्ट क्या था? अभी ना मैंने मेरे भाई की बनाई थी, मेरे छोटे हैं, सबसे छोटे भाई हैं, उनकी बनाई थी, ये खुद भी बहुत खुश हो गया था। इनकी बनाई है अभी तो मैंने घर में से, फैमिली में सबसे छोटा भाई है ना मेरा, इसकी पेंटिंग बनाई थी मैंने। अच्छा, वैसे बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली क्या करती है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, कुछ नहीं करती वो तो, और पापा मेरे मजदूरी करते हैं मिस्त्री के साथ, तो वो काम करते हैं बस। अपनी आंखों के सामने कोई ऐसा सपना जो इस पेंटिंग को लेकर आपने संजोया हुआ है, वो क्या है? बस यही है, एक टाइम में ना मेरे को अच्छी आर्टिस्ट ही बनना है, कि भाई बेस्ट मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँ और अच्छी आर्टिस्ट बनूँ, मतलब हर कोई जानने की हाँ लड़की है कोई ये भी जो आर्टिस्ट है, अच्छी बनाती है पेंटिंग। जैसे अभी यहाँ मैं कह रही हूँ ना, कॉलेज में मेरे को सभी जानते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक कोई सब जाने मेरे को, बस जो भी है ना सारे जानने। तो यही कर रही हूँ मैं तो कोशिश कि अच्छी बनाऊँ, अच्छी बहुत अच्छी बनाऊँगी बाकी मैं आगे टाइम में, क्योंकि प्रैक्टिस तो भी मेरी जारी है जैसे कि है। अच्छा, कॉलेज में वैसे तो आपको बच्चे जानते ही होंगे, आपके साथ पढ़ने वाले जो हैं टीचर्स भी जानते होंगे, लेकिन बब्बू मान से जब से आपकी मुलाकात हुई है उसके बाद की संजली में और पहले की संजली में क्या फ़र्क फील हो रहा है, मतलब क्या अब रिस्पेक्ट कितना है कॉलेज में? अभी बहुत ज़्यादा है। अभी लड़कियां ना देखती हैं तभी वो ऐसे ही कहती हैं, कोई भी देखे वही ऐसे कहता है ये तो वही है जो बब्बू मान सर को दे के आई थी पेंटिंग। तो एकदम मेरे को खुद ही को इतना प्राउड फील होता है, मैं क्या वो सभी जानते हैं मेरे को, और वो भी सर के उससे जानते हैं भाई बहुत ज़्यादा।
कि मैं सर को पेंटिंग दे के आई थी उस टाइम। तो अभी टीचर्स देखते हैं, वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे ऊपर। सभी टीचर, बच्चे सब जानते हैं मेरे को बहुत अच्छे से कि भी ये लड़की हाँ महम से है और आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। कॉलेज से मेरे पास बहुत ऑर्डर आते हैं और कॉलेज में तो मेरी पोजीशन हर बार आती ही है। एक भी ऐसा वो नहीं गया जिसमें मेरी पोजीशन आई हो। तो टीचर मेरे को बहुत प्राउड करते हैं यहाँ के। हाँ जी। अच्छा, और कोई ख़ास बात जो मतलब इस पेंटिंग से जुड़ी जो लोग नहीं जानते, मतलब इस कला से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात जो आप शेयर करना चाहें? ख़ास तो सर अभी यही है, अगर कोई मेहनत करेगा ना तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेगा ही, कर ही पाएगा अपनी लाइफ में। और अभी जो एक दो होते हैं ना, बस उनको चाहिए ही होता है कि भाई हम बस ऐसे ही फेमस हो जाएं और कुछ करें भी ना ज़्यादा मेहनत वगैरह। तो बस यही है, अगर मेहनत करोगे तो भाई आपको फल तो मिलेगा ही ज़रूर भी। तो बस ऐसा ही है कि मेहनत करते रहो, मेहनत ना छोड़ो अपनी करनी, और बेस्ट करोगे तो रिज़ल्ट भी आपको बेस्ट ही मिलेंगे। अब मैं पेंटिंग करती हूँ ना, मेरे को आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी अच्छी नहीं है, हमें कुछ कमी दिखी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेहनत ही करते रहो भाई, एक दिन कुछ तो कर पाओगे आप, कुछ ना से सही कुछ ही सही। तो कुछ करते रहना चाहिए आपको, जो आपकी लाइफ में है ना, जिसमें आप परफेक्ट हो उसे और परफेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी बस। अच्छा, आपके हाथ में काफ़ी सारी पेंटिंग्स हम देख रहे हैं, ये आपकी मेहनत है। एक बार मैं चाहूँगा 1 बाय 1 करके आप दिखाएं और उसके बारे में थोड़ा बताएं, वो कहाँ से आपने इंस्पायर हुए, आप कैसे बनाई वो? तो सर ये है ऑयल पेंटिंग जी। ये मैंने वैसे ही, हमारे सामने का पहले व्यू था इस टाइप का, मतलब पेड़ बहुत लगे हुए थे सामने। तो उस टाइम मैंने ये पेंटिंग यहाँ पे बनाई थी, ऑयल कलर से बनाई हुई है ये पेंटिंग, तो तब बनाई थी मैंने। और ये मैं एक वीडियो देख रही थी, उसके अंदर था ये वाला व्यू। अच्छा। तो उस टाइम मैंने ये वाली पेंटिंग ड्रॉ की थी। ये पेन से है और इसमें भी यही ऑयल कलर का यूज़ किया गया है और पेन से है। और ये साउथ की एक्टर्स हैं, तो साउथ की ये है भी मेरी फेवरेट एक्टर, बाकी साउथ की बहुत अच्छी एक्टर हैं। तो इनकी तब मैंने ड्रॉ की थी, साउथ के एक्टर्स की। और ये मैंने एक पिक देखी थी उस टाइम, बहुत अच्छी लग रही थी ये, तो तब मैंने ये ड्रॉ की थी। और एक ये रोज़ है। ठीक है, लेकिन रोज को ये जकड़ा क्यों हुआ है रस्से से, ये क्या बस वजह है? ये कोई ना मैसेज देने का है शायद? ये ना मेरे को बिल्कुल ही सिंपल लग रहा था, एक रोज़ होता है ना, बिल्कुल ही सिंपल था। तो भाई ये है, सभी तोड़ते तो हैं ही रोज़ को, कोई ऐसा रोज़ है जो है तो उसको ऐसे ही छोड़ दें, मतलब उसका ना यही लगा लो आप, गला घोटते हैं। एक मतलब टाइप ऐसा से तो नहीं है कि लड़कियों की गुलामी दिखा रहे हो आप? हाँ, एक टाइप से लड़कियों की गुलामी है ये। उनको जकड़ के तो रखने की कोशिश की ही जाती है, आज के टाइम में भी होता है भाई, बहुत ज़्यादा, मैं तो मानती हूँ होता है। और ये मैंने, मेरे सर ने सिखाई थी उस टाइम, मैंने ड्रॉ की थी। और ये मैं कॉलेज में फ्री टाइम में करती हूँ, ये पेन के साथ है। तो ये पेन की है, ये भी पेन वर्क है, इसमें ब्लू और ब्लैक दोनों पेन ले रखे हैं मैंने, दोनों का यूज़ है। और ये यहाँ पे हमारे यहाँ चिड़ियाँ हैं इस टाइप की, तो मैंने तब बनाई थी ये पेंटिंग भी। और ये फ्लावर है जी। ये पेंटिंग मेरी ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने इसको और डेकोरेट करने की कोशिश की, मैं क्या ख़राब ना लगे बस ये, तो पूरी के ऊपर मैंने काम कर दिया। फिर ये इतनी अच्छी लग रही है ना, मतलब उभर के आ रही है कलर। और ये मेरे सर हैं, स्कूल टाइम के सर हैं, ये मेरे पीटी सर थे जी। तो ये सर की है। और ये मॉडल है, इनकी तो मैंने ऐसे ही बनाई थी प्रैक्टिस के लिए। तो ये मॉडल है और इनको आप जानते हैं? इनको आप सब जानते ही हो, इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं होगी हमें। और ये है दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ भी किसी इनको, बच्चे के मोहताज हाँ जी, नहीं हैं। आज के टाइम में बहुत। इनसे भी मिलना हुआ है या कोशिश की आपने दिलजीत जी से? नहीं, दिलजीत सर से तो अभी कुछ हुआ नहीं है, मेरा ना कांटेक्ट हुआ है, बस इनकी मैंने पेंटिंग बना दी है। मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास मैसेज आया था तो तभी मैंने इनकी भी पेंटिंग बनाई थी। अभी दिलजीत सर से मुलाकात का वो हुआ नहीं है मेरा। सपना चौधरी की पिक है। अच्छा, सपना के लिए है ना एक, ये मैंने पहले भी शेयर किया था आपके साथ कि सपना का नेचर इस मामले में ना तमाम कलाकारों से जुदा है। वो हर छोटे बड़े कलाकार की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करती है, ये उनकी खासियत शुरू से ही है, हर कोई मानता है। तो निश्चित तौर पे अगर वो आपको देख रही होंगी ना तो आपको वो खुद भी बुला सकती हैं। अब सपना आपको देख रही हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैम, खुशी होगी मेरे को, आप खुद मेरे को बुलाओगे तो।
मैं तो चाहती हूँ भैया आप बुलाओ मेरे को और आपको मैं ये पेंटिंग देना चाहूँगी ज़रूर। चलिए, अच्छा इसमें तो पेंसिल कलर ही है कि कुछ और यूज हुआ है? ये चारकोल पेंसिल है, पेंसिल ही है, ये सारा पेंसिल वर्क है। इसमें चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है मैंने, और जेल पेन है, वाइट जेल पेन और चारकोल, बस 2 ही पेंसिल का मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एक चारकोल। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि हूबहू, मतलब शायद आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब ये हाथ से बनाई हुई है, बिल्कुल हूबहू ऐसी है जैसे कंप्यूटराइज पिक हो। शक्ल किसी को भी उसके परिवार में दिखा दी जाए तो वो भी पहचान ही जाएंगे आराम से। तो इनकी कीमत क्या रहती है, क्योंकि फिल्मों में हमने सुना है लगभग के लाखों में करोड़ों में बिकती हैं पेंटिंग्स, तो आपको भी इस तरह का कोई ऑफर आया है कभी? ज़्यादा ऑफ़र तो नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कमीशन वर्क करती हूँ मैं, तो बस यही है, नॉर्मल मेरे ही प्राइस होते हैं खुद के, जो मैं ज़्यादा तो प्राइस लेती नहीं हूँ भाई, बंदा भी देखा जाता है कि कितने दे सकता है वो, और मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ पैसे वगैरह, बस ये है नॉर्मल प्राइस रहते हैं मेरे, जो भाई मटेरियल वगैरह मेरा पूरा हो जाए बस थोड़ा बहुत, और उनको अच्छी पेंटिंग मिल जाए, वो फ्रेम करके पेंटिंग देती हूँ मैं, सिंपल पेंटिंग नहीं दी मैंने, मैं सबको फ्रेम करके तब पेंटिंग देती हूँ बहुत अच्छे से। और अगर कोई कितना टाइम लग जाता होगा इस सपना की ही अगर पेंटिंग की बात करें तो कितना टाइम आप इसमें, अगर ना जैसे अभी मैं पूरा दिन फ्री रहूँ तो 4 घंटे में पेंटिंग रेडी हो जाती है, और जैसे अभी काम होता है तो भी 1 दिन में एक पेंटिंग रेडी हो जाती है, और अगर मैं बिल्कुल फ्री हूँ ना, जैसे छुट्टी हो, तो 2 पेंटिंग मैं 1 दिन में कंप्लीट कर देती हूँ शाम तक, और मैं 11-12 बजे तक वर्क कंप्लीट ही करके तभी खाती हूँ मैं खाना भी, जब तक कंप्लीट ना हो जाए ना तब तक तो मेरे को भूख भी नहीं लगती अच्छे से, तभी खाई जाती है। से मिट जाती है ना। हाँ जी, हाँ जी। और ये भी ऑयल कलर के साथ ही है। हाँ जी, विरासत हुआ करती थी हमारी, उसको भी सहेजने की कोशिश अंजलि कर रही है। कोई खास अपील आप करना चाहते हो समाज से, कोई दिक्कत आ रही हो आपको इस प्रोफेशन में? अभी इसमें तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं मेरे को। अच्छा, मेरी पेंटिंग अच्छे से अभी बिक रही है, मेरे पास ऑर्डर आते हैं जैसे ऑनलाइन, तो अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो मेरे पास ऑर्डर कर सकता है अभी भी ऑनलाइन, तो कोई दिक्कत मेरे को वैसे तो है नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आगे टाइम में ना मैं कुछ अच्छी पेंटिंग बनाऊँ, और बाहर से मेरे पास ऑर्डर आते रहें अच्छे से। अभी भी वैसे तो आते हैं मेरे पास ऑर्डर, पर यही है ना कि स्टार्टिंग में इतना होता नहीं है, तो धीरे धीरे ही होएगा ये तो, कि भी बाहर से भी ऑर्डर आएंगे अच्छे अच्छे। तो बस अभी तो यही कोशिश है कि भाई मैं अपना बेस्ट करूं। अच्छा, इनमें जितनी ये पेंटिंग्स आपने दिखाई हैं, इनमें अपनी ओर से कौन सी सर्वोत्तम मानते हैं आपके? हाँ, मेरी ओर से ये मतलब मेरे दिल से जुड़ी हुई है। अभी तक तो बब्बू मान सर की है जो मैंने सबसे ज़्यादा दिल लगा के बनाई पेंटिंग है, यही है वो पेंटिंग। ये बहुत ज़्यादा मन से बनाई है मैंने पेंटिंग यही सबसे बेस्ट है मेरे लिए तो भैया आज तक की। और या फिर मेरे छोटे भाई हैं, इनकी पेंटिंग ड्रॉ की थी मैंने, एक वो पेंटिंग है, वो भी सबसे बेस्ट है मेरी। और एक ये बना रखी है, ये भी पूरा पेन वर्क है, पेन के साथ बनाई हुई पेंटिंग है, ब्लैक पेन है ये पूरा। रेड तो कागज है कि रेड भी पेन? नहीं, बैकग्राउंड तो रेड का रखा है, ऑयल कलर है ये, और इसके ऊपर जो वर्क हुआ है ना ये पूरा पेन के साथ है, ब्लैक पेन है ये पूरा, तो ये पेन के साथ थी। ठीक है। अच्छा, घर में भी कोई और भी इस तरह का आर्टिस्ट रहा है कभी बाप दादाओं में भी, कि आप ही बस निकले, आपने ही इस हुनर को तराशा है? पेंटिंग तो अभी स्टार्टिंग से मैं ही करती आ रही हूँ, तो हमारी फैमिली में तो कोई है नहीं ऐसा कि जो आर्ट में हो अच्छा, तो मैं ही हूँ आर्ट में, तो वही कर। अब आपको कोई यूँ कहे कि मेरे को पेंटिंग सिखा सकते हो, तो क्या जवाब होगा आपका? मैं सिखा सकती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले भी एक का आया था मेरे पास मैसेज, एक आंटी कह रही थी, बोली मेरे बेटे को सिखा दोगे आप? मैं कहा किसी भी टाइम लेके आ जाओ, मैं जब भी फ्री होंगी ना घर पे, किसी भी टाइम आप लेके आ जाओ आपके बेटे को, मैं एक टिप दे के उनको अच्छे से सिखाऊंगी। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है सिखाने की। अभी भाई सीखने की बस खुद के अंदर वो होनी चाहिए कि हाँ हम सीख सकते हैं, तो सिखाने में क्या दिक्कत है, सिखा सकती हूँ मैं बहुत अच्छे से। अभी स्कूल टाइम में भी जो मेरी फ्रेंड थी ना, उनको भी सिखाती थी मैं खुद पेंटिंग, अभी वो भी करती हैं अच्छे से पेंटिंग, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सीखने में तो कोई बात नहीं है भाई, सिखाती हूँ मैं, सिखा दूँगी। लेकिन कहा यूँ जाता है कि जो इस तरह के कलाकार होते हैं वो बने बनाए ही आसमान से उतरते हैं, वो बनाए नहीं जाते, उनके हुनर अंदर ही होता है, बस उसको तराशा जाना जरूरी होता है। तो जिसके अंदर अब ना सीखे भी वहीगा, जिसको पहले से होगी ना सीखने की रुचि होगी कि हम सीखें भाई इसको और ज़्यादा जाने हम इसके बारे में, तो वही कोशिश करेगा सीखने की भी। तो
जिसके अंदर स्टार्टिंग से है ना वही करना चाहेगा पेंटिंग वगैरह। अभी मेरे को तो यही लगता है। और बाकी किसी की हॉबी है, कोई चाहता है कि हम सीखें, बेशक उसको आता ना हो तो 0 लेवल से भी सीख सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस सीखने की बात होनी चाहिए किसी में। अच्छा, और अब तक कोई सम्मान जो आपको मिले हैं कॉलेज लेवल पे या कोई और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पे भी कुछ मिले हों तो थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। मेरे को कॉलेज में ही मिले हैं, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ कॉलेज के ट्रॉफी मिली हुई है मेरे को, और सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। यहाँ से प्रिंसिपल मैम ने सम्मानित किया था, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरे को जो स्कूल से सम्मानित किया गया था। तो अभी मेरे को यहीं से है बस, क्योंकि अभी कॉलेज में हूँ ना मैं, तो कॉलेज में तो मेरे को भाई बहुत सम्मान मिलता है अभी भी। तो दोस्तों इस हुनर को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्योंकि बहुत बड़ी बात है किसी की शक्ल को आप कागज़ पे उकेर देना, और ये हुनर इस लड़की में है, और इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। और आजकल इसने अपना प्रोफेशन भी इसको बनाया हुआ है। तो अगर आप भी इच्छुक हैं, अपनी पिक बनवाना चाहते हैं या अपने शादी ब्याह की कोई पिक आप बनवाना चाहते हैं कागज़ पे, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए हम जान लेते हैं संपर्क कैसे करें, अगर कोई करना चाहे तो। अगर कोई करना चाहे, पेंटिंग बनवाना चाहे, तो मेरी इंस्टा आईडी है livingart466, तो उसके ऊपर मेरे पास मैसेज कर दें और पिक सेंड कर दें खुद की, और साइज़ बता दें। तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्राइस बता दूंगी, और फिर मैं पिक बना के और टाइम बता दूंगी भी इस टाइम तक, मतलब अगर ज़्यादा अर्जेंट होगी तो बता देगा बंदा, वरना मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम दे दूंगी। उस टाइम पे अगर वो चाहे तो घर आके ले जा सकता है, नहीं तो पोस्ट भी करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। अच्छा, कुछ और लड़कियां आपको देख रही होंगी, लड़के आपको देख रहे होंगे जिनकी रुचि है इस काम में, तो अगर वो आपसे गाइडेंस लेना चाहें कुछ, तो उनके लिए क्या मैसेज है? तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आप मैसेज कर, अगर आ सकते हैं घर पे तो आके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मेरे पास मैसेज करें, अगर कोई डाउट है तो बेशक कभी भी मैसेज कर दे, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी सबका। और ये जो कलर्स होते हैं, वाटर कलर आपने बताया, ऑयल कलर है, कैसे होते हैं? कॉस्टली होते हैं या नॉर्मली आप कर पाते हैं, अरेंज हो जाता है आराम से? वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे मिल जाते हैं, बाकी ज़्यादातर तो रोहतक वगैरह से लेके आने पड़ते हैं। और यहाँ पे तो नॉर्मल कलर है ना, वही जैसे अभी इतना बड़ा तो शहर है नहीं, महम ही है, तो यहाँ पे नॉर्मल कलर मेरे पास मिल जाते हैं। बाकी मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ जो भी कलर रहते हैं, और बाकी महंगे बहुत होते हैं, ये तो है बात। तो यही है कि पेंटिंग जितनी होती है ना, ये जैसे अभी सोचते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बता रहे हो आप पैसे, तो ऐसी बात नहीं होती भाई, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। अभी जैसे कलर वगैरह हैं बहुत महंगे आते हैं, तो हमें मटेरियल के लिए भी निकालना पड़ता है अलग से। तो आप ये ना सोचें कि हम आपको ज़्यादा बता रहे हैं रेट, क्योंकि कोई प्राइस ज़्यादा नहीं होता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भी आप देखें, एक बार प्रोफाइल चेक करें और अच्छे से कंफर्म करें। कईयों का मैसेज आया मेरे पास, बोले कोई फ्रॉड तो नहीं है। मैं क्या, फ्रॉड कैसे होगा? आप प्रोफाइल अच्छे से चेक करके और तभी ट्रस्ट करें भाई पहले, तो बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, इस टैलेंट के अलावा और क्या टैलेंट है आप में? जैसे आपने है ना गायकों की बनाई है इस तरह से, और सपना की बनाई है, तो खुद में भी इस तरह का टैलेंट है डांस का या गाने का, कुछ इस तरह का? हाँ जी, मैं डांस तो करती हूँ, मैं स्कूल में भी कॉलेज में भी, तो डांस का है मेरे अंदर, डांस भी करती हूँ मैं। अच्छा, कोई तो फेवरेट सॉन्ग जो सपना का डांस आप करके उनकी तरह करने की कोशिश करते हो? सपना मैम के सॉन्ग तो सारे ही सुनती हूँ, और डांस मेरे को हरियाणवी पंजाबी सारे गानों पे आता है, और बाकी जो इंडिया में चलते हैं फ़िलहाल उन पे तो आता ही है। हरियाणवी पंजाबी सारे सॉन्गों पे डांस आता है, चाहे कोई भी सॉन्ग हो। तो सपना मैम के भी सारे सॉन्ग पे आता ही है मेरे को डांस। तो दोस्तों, मैम से संजली जुड़ी थी हमारे साथ, और संजली वाकई एक गजब की फनकार है, और काफ़ी कुछ है जो लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। इनके अभी भी इनकी आंखों में जो मैं सपने देख रहा हूँ, काफ़ी कुछ करने के हैं जो अब तक ये शायद कर नहीं पाई, वो पूरा करना चाहती हैं। तो इस टैलेंट को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बड़ी बात होती है किसी शक्ल को, क्योंकि बताया जाता है ना कि भगवान ही शक्ल बना के भेजता है, उसको कागज़ पे उकेर पाना बहुत ही टफ काम है, और इसको आप जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज़ ज़रूर करें। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं संजली से, तो हम आपको स्क्रीन पे इनका जो हैंडल है सोशल मीडिया को, वो आपको देंगे, और उससे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।